नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सबसे पहले आप सभी को भारतीय नववर्ष की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। अब नजर डालते हैं इस समय की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की रखी आधारशिला। सोलर डिफेंस संयंत्र का किया दौरा। लाइव म्यूनिशन और वॉरहेड परीक्षण सुविधा का भी किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस को बताया भारत की अमर संस्कृति का अक्षय वट। कहा वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र विश्व भर में गुंजायमान। राष्ट्रीय चेतना जगाए रखने पर दिया जोर। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार किए साझा। देशवासियों को भारतीय नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की दी शुभकामनाएं। जल संरक्षण, खेल और फिटनेस के प्रति देशवासियों को किया जागरूक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का दूसरा दिन। गोपालगंज में रैली को किया संबोधित। कहा पीएम मोदी ने गरीबों को प्रति माह 5 किलो अनाज के साथ ही 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज दिया। और म्यांमार में भूकंप से अब तक 1600 से भी ज्यादा लोगों की मौत, 3400 घायल। भारत ने बचाव दल और राहत सामग्री भेजी। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के महाराष्ट्र दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिबद्धता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने नागपुर स्थित स्मृति मंदिर का दौरा किया और आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को पुष्पांजलि अर्पित की। यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने दीक्षा भूमि पर डॉक्टर बीआर अंबेडकर को भी श्रद्धांजलि भेंट की। उन्होंने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला भी रखी। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ये दिन बहुत विशेष है। ये हमारे प्रेरणा पुंज परम पूजनीय डॉक्टर साहब की जयंती का भी अवसर है और इसी साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गौरवशाली यात्रा का 100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। आज इस अवसर पर मुझे स्मृति मंदिर जाकर पूज्य डॉक्टर साहब और पूज्य गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और संगठन शक्ति के मूल्यों को समर्पित आरएसएस के ऊर्जा पुंज पर पीएम मोदी की मौजूदगी ने सभी को अभिभूत किया। उन्होंने कहा कि यह स्थली सभी को राष्ट्र की सेवा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। साथ ही उन्होंने आरएसएस को अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट भी बताया। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार भी 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला भी रखी। 2014 में स्थापित यह संस्थान नागपुर में स्थित एक प्रमुख सुपर स्पेशलिटी नेत्र चिकित्सा केंद्र है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश में गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराना है। उन्होंने 2025 से 2047 तक के कालखंड को देश के लिए अहम पड़ाव बताया। 2025 से 2047 तक ये महत्वपूर्ण कालखंड, इस कालखंड में एक बार फिर बड़े लक्ष्य हमारे सामने। हमें सेवा के अपने संकल्प को हमेशा प्रज्वलित रखना है। हमें अपने परिश्रम को बनाए रखना है।
हमें विकसित भारत के स्वप्न को साकार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीक्षा भूमि पर संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. आम्बेडकर को भी श्रद्धांजलि भेंट की। यह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पंच तीर्थों में से एक है। दीक्षा भूमि लोगों को गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों के लिए समान अधिकार और न्याय की व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करती है। नागपुर के स्थानीय निवासियों ने प्रधानमंत्री का खुलकर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री का काफिला जहां से भी गुजरा, वहां पर फूल बरसाकर लोगों ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। ब्यूरो इनपुट के साथ शिशिर सेलार और अश्वनी मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। दुनिया इसे हमारे कार्यों में भी देख रही है और महसूस कर रही है। म्यांमार में आए भयंकर भूकंप में मदद करने भारत सबसे पहले पहुंचा है और ऑपरेशन ब्रह्मा चला रहा है। दुनिया में कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, भारत पूरे मनोयोग से सेवा के लिए खड़ा होता है। अभी आपने कल ही देखा है, म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आया है। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया है। जब तुर्की में भूकंप आया, जब नेपाल में भूकंप आया, जब मालदीव्स में पानी का संकट आया, भारत ने मदद करने में घड़ी भर की भी देर नहीं की। युद्ध जैसे हालातों में हम दूसरे देशों से नागरिकों को भी सुरक्षित निकाल करके लाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की शस्त्रागार सुविधा का दौरा किया। उन्होंने मानव रहित विमानों यानी यूएवी के लिए नवनिर्मित 1250 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने लोइटरिंग म्यूनिशन व अन्य निर्देशित युद्ध सामग्री का परीक्षण करने के लिए लाइव म्यूनिशन और वॉरहेड परीक्षण सुविधा का उद्घाटन भी किया। और अब बात मन की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से बारिश की बूंदों को संरक्षित करते हुए जल संरक्षण का आह्वान किया है। वहीं प्रधानमंत्री ने टेक्सटाइल वेस्ट की समस्या पर भी चर्चा की, जो कि एक गंभीर वैश्विक चुनौती बन चुकी है। उन्होंने बताया कि भारत में टेक्सटाइल वेस्ट को कम करने के प्रयास जारी हैं। जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। गर्मियों का मौसम आते ही देश में हर स्तर पर जल संरक्षण की दिशा में काम शुरू हो जाता है। देश में सरकार के साथ स्वयंसेवी संस्थाएं जल संरक्षण की दिशा में काम कर रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में देशवासियों ने अपने छोटे छोटे प्रयास से 11 अरब क्यूबिक मीटर पानी बचाने का काम किया है। इस दिशा में सरकार की कैच द रेन अभियान की अपनी भूमिका है। कई स्तरों पर जल निकायों को पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते हुए इसे जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। देश में हजारों कृत्रिम तालाब, चेक डैम, बोरवेल रिचार्ज, कम्युनिटी सॉकपिट का निर्माण हो रहा है। हर साल की तरह इस बार भी कैच द रेन अभियान के लिए कमर कस ली गई है। ये अभियान भी सरकार का नहीं बल्कि समाज का है, जनता जनार्दन का है। जल संरक्षण से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए जल संचय जन भागीदारी अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रयास यही है कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं उसे हमें अगली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचाना है। साथियों, बारिश की बूंदों को संरक्षित करके हम बहुत सारा पानी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। पिछले कुछ सालों में इस अभियान के तहत देश के कई हिस्सों में
जल संरक्षण के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। मैं आपको एक दिलचस्प आंकड़ा देता हूं। पिछले 7-8 साल में नए बने टैंक, पॉन्ड और अन्य वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर से 11 बिलियन क्यूबिक मीटर, उससे भी ज्यादा पानी का संरक्षण हुआ है। दुनिया भर में पुराने कपड़ों को जल्द से जल्द हटाकर नए कपड़े लेने का चलन बढ़ रहा है। इससे टेक्सटाइल वेस्ट की समस्या सामने आ रही है। भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट निकलता है। इस चुनौती से निपटने की दिशा में देश में कई स्तर पर काम हो रहे हैं। भारतीय स्टार्टअप अपने नवाचार से टेक्सटाइल वेस्ट कम करने की दिशा में काम कर रहा है। कई भारतीय स्टार्टअप्स ने टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटीज पर काम शुरू किया है। कई ऐसी टीमें हैं जो कचरा बीनने वाले हमारे भाई बहनों के सशक्तिकरण के लिए भी काम कर रही हैं। कई युवा साथी सस्टेनेबल फैशन के प्रयासों में जुड़े हैं। वे पुराने कपड़ों और जूते चप्पलों को रिसाइकल कर जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। टेक्सटाइल वेस्ट से सजावट की चीजें, हैंडबैग, स्टेशनरी और खिलौने जैसी कई वस्तुएं बनाई जा रही हैं। कई संस्थाएं आजकल सर्कुलर फैशन ब्रांड को पॉपुलर बनाने में जुटी हैं। नए नए रेंटल प्लेटफॉर्म भी खुल रहे हैं जहां डिजाइनर कपड़े किराए पर मिल जाते हैं। कुछ संस्थाएं पुराने कपड़े लेकर उसे दोबारा उपयोग करने लायक बनाती हैं और गरीबों तक पहुंचाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के साथ घर के आगे ठंडा जल और छतों पर पक्षियों के लिए ठंडा पानी रखने का आग्रह किया। वहीं कपड़े के फिर से उपयोग करने के लिए कपड़े बीनने वाले भाई बहनों के सशक्तिकरण के पहल की भी सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर दिल्ली में क्या है लोगों की प्रतिक्रिया, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को बहुत ही उत्साह के साथ सुना गया। दिल्ली के सोनिया विहार में आप देख सकते हैं, ये यमुना का किनारा है और कितनी सुंदर इस समय यमुना नदी लग रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग सुनने के लिए पहुँचे हैं। क्षेत्र के विधायक और मंत्री दिल्ली सरकार कपिल मिश्रा जी, क्या अच्छा लगा सर आज पीएम की मन की बात में? हर बार की तरह कोई नई बात भी होती है और देश के अलग अलग वर्गों से जुड़े पहलू होते हैं और हम सब लोग हर बार मन की बात को सुनते हैं। बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही रोचक भी है और समाज राजनीति से अलग हटकर देश का जो नेतृत्व है वो समाज के हर वर्ग की चिंता कर रहा है, ये भी दिखाई देता है। देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं तो कोई अच्छा काम करता है। पहले लोगों को कोई याद नहीं करता था जो अच्छे कामों को, लेकिन जब कोई अच्छा, जैसे वो उन्होंने महुआ की बात बताई बहन की, क्या नाम, तेलंगाना में या छत्तीसगढ़ में, तो उन बहनों के बारे में बताने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री इन चीज़ों को नोट करते हैं और अच्छे काम करने जो काम करते हैं वो लोग ये ना सोचे कि उनको देख नहीं रहा है। हमारे देश का नेतृत्व उनको देख रहा है और उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको उनकी सहायता करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा ध्यान रखते हैं हम लोगों का। हमेशा मोदी जी के मन की बात में हर बार कुछ नई हमारे ऐसे जो छुपे हुए जो लोग हैं, जो नई नई संस्थाएं चला रहे हैं, इतने पुराने लोग काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, मोदी जी के मन की बात के जरिए ही हम उन लोगों को देख पाते हैं और हम सीख पाते हैं कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। आज मन की बात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये अच्छा लगा कि उन्होंने इतनी छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखते हैं कि अब गर्मियों का सीज़न आ रहा है और ये बाहर जो पक्षियाँ रहते हैं इनके लिए उन्होंने बताया हमें कि अपने घर के आगे आस पड़ोस में उनके लिए थोड़ा सा मटके में या जैसे भी जिस प्रकार से भी आप कोई सुविधा कर सकते हैं, पक्षियों के लिए पानी उनके लिए पीने के लिए रख सकें जगह जगह पर, जिससे प्यासे पक्षियाँ वहाँ पर आकर के पानी पी सकें। महीने में एक नई जानकारी भी मिलती है और हम इसी जानकारी को लेकर हम अपनी महिलाओं को और अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा किस तरह से लोग काफ़ी उत्साहित हैं प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुनकर, क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेरणादायक बातें करते हैं अपनी मन की बात कार्यक्रम में। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात अमित शाह के बिहार दौरे की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार को 800 करोड़ रुपए से भी अधिक की सौगात दी है। अमित शाह ने पटना में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही पटना के बापू सभागार में राज्य सहकारिता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सहकारिता विभाग की 826 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। साथ ही 100 सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम का भी वितरण किया। अमित शाह ने गृह विभाग के 133 पुलिस भवनों का भी शिलान्यास किया।
कार्यक्रम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की 109.16 करोड़ रुपए की कुल 3 योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। अमित शाह ने बिहार को मखाना प्रोसेसिंग सेंटर की सौगात भी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार की जमकर सराहना की। उन्होंने मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार में चहुमुखी विकास कर रही है। मोदी जी ने 10 साल के अंदर राशन, घर, बिजली, गैस, जल, शौचालय, दवाइयां और 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 81 करोड़ लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया, 4 करोड़ लोगों को घर दिया, 11 करोड़ से अधिक लोगों को गैस का सिलेंडर दिया, 12 करोड़ से अधिक शौचालय बने, 5 किलो अनाज के साथ साथ 5 लाख तक का इलाज भी नरेंद्र मोदी जी ने मुफ्त में करने का काम किया। मित्रों, गरीबों के लिए अगर किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और अब बात नवरात्रि की। आज से देश भर में नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। ये पर्व भारत के विभिन्न प्रांतों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान व्रत उपवास रखे जाते हैं और मां दुर्गा का पूजन किया जाता है। वेदों और पुराणों में आदि शक्ति की पूजा के अनेक वर्णन मिलते हैं। मां दुर्गा अपने भक्तों को जीवन की प्रत्येक बाधा से लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं। आइए मां दुर्गा के इन्हीं 9 रूपों के बारे में जानते हैं। और अगली अब खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि सभी देशवासियों को चैत्र शुक्लादि उगादि, गुड़ी पड़वा, चेती चांद, नवरेह और साजिबू चेरोबा की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत ऋतु तथा नववर्ष के आगमन के स्वागत में मनाए जाने वाले ये त्योहार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता में एकता के प्रतीक हैं। ये त्योहार देशवासियों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करते हैं। इस अवसर पर मैं सभी के लिए खुशहाली की मंगल कामना करती हूं। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देशवासियों को भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने सभी देशवासियों को उगादी, गुड़ी पड़वा, चेती चांद, चैत्र शुक्लादि, नवरेह और साजिबू चेरोबा की हार्दिक शुभकामनाएं दी और उपराष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा, मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाने जाने वाले ये त्योहार पारंपरिक नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक हैं। ये न केवल नवीनीकरण, समृद्धि और आशा के प्रतीक हैं, बल्कि प्रकृति माँ के साथ हमारे अभिन्न संबंध का सम्मान भी करते हैं। यह नववर्ष सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य, आनंद और सफलता लेकर आए। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा, समस्त देशवासियों को नव संवत्सर की ढेरों शुभकामनाएं। यह पावन पुनीत अवसर आप सभी के जीवन में नया उत्साह लेकर आए, जो विकसित भारत के संकल्प में भी नई ऊर्जा भरे। देशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शक्ति साधना का यह पावन पर्व हर किसी के जीवन को साहस, संयम और सामर्थ्य से परिपूर्ण करे। जय माता दी। साथ ही प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को उगाड़ी, गुड़ी पड़वा, चेती चांद, नवरेह और साजिबू चेरोबा की हार्दिक शुभकामनाएं दी। बुलेटिन में वक्त आ गया अभी एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी ही लौटेंगे और देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में जम्मू और कश्मीर के कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्र की शुरुआत के साथ ही श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं।
चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चन के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं। मां के भवन को फूलों से सजाया गया है। और आज का दिन कई मायनों में विशेष है, क्योंकि हम मना रहे हैं एक ऐसा पर्व जो नई शुरुआत, समृद्धि और खुशियों का प्रतीक है। जी हम बात कर रहे हैं गुड़ी पड़वा की, जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक समेत कई क्षेत्रों में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। कुछ और बड़ी खबरें। भारतीय सेना के ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल के नेतृत्व में शत्रुजीत ब्रिगेड मेडिकल रिस्पॉन्डर्स की 118 सदस्यीय टीम आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और आपूर्ति के साथ म्यांमार जा रही है। भारतीय सेना आपदा में घायल लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए वहां एक 60 बिस्तर वाला उपचार केंद्र स्थापित करेगी। इस अस्थायी सुविधा में आपातकालीन सर्जरी भी की जा सकेगी। यह मानवीय सहायता भारत की अपनी पड़ोसी प्रथम नीति और वसुधैव कुटुंबकम के शाश्वत भारतीय सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। भारतीय सेना संकट के समय मित्र देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है, जो इस क्षेत्र में सबसे पहले प्रतिक्रिया देने के भारत के संकल्प को दर्शाता है। और भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू कर दिया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना के C-17 के 2 विमान 118 सदस्य वाले भारतीय सेना फील्ड अस्पताल इकाई के साथ म्यांमार पहुंच चुके हैं, जिनमें महिला एवं बाल देखभाल सेवाएं भी शामिल हैं। साथ ही 60 टन राहत सामग्री भी पहुंची है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत से कुल 5 राहत विमान म्यांमार पहुंच चुके हैं। वहीं C-130 विमान भी NDRF के 38 कर्मियों और 10 टन राहत सामग्री के साथ नेपिडो में उतरा। इन राहत सामग्री में खाने पीने की वस्तुएं, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। इससे पहले NDRF के 80 कर्मी भी नेपिडो में पहुंच चुके हैं। म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने तेजी से मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। सूत्रों के अनुसार हवाई अड्डे और नौसेना के जहाजों के जरिए कुल 137 टन राहत सामग्री भेजी गई है और आवश्यकता अनुसार और भी सहायता भेजी जाएगी। पृथ्वी पर तेजी से बढ़ता कचरा कई सारी चुनौतियों को पेश कर रहा है। इसी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए 30 मार्च को इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम वस्त्रों और टेक्सटाइल में जीरो वेस्ट की ओर बढ़ना है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर कचरे का प्रबंधन और इसके निपटान के लिए स्थायी समाधान की ओर बढ़ना है। और अब खबर खेल के मैदान से। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के 18वें सीजन का दूसरा डबल हेडर मैच आज खेला जाएगा। दिन के पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। इस सीजन में दिल्ली का यह दूसरा मैच होगा। टीम ने पहले मुकाबले में लखनऊ को हरा दिया था, तो वहीं हैदराबाद तीसरा मैच खेलने के लिए उतरेगी। टीम ने पहले मैच में राजस्थान को हराया था, जबकि दूसरे मुकाबले में लखनऊ के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। विशाखापट्टनम में दोनों टीमें तीसरी बार भिड़ेंगी। इसके पहले खेले गए दोनों मुकाबले दिल्ली ने जीते। दिन के दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत होने वाली है। तो इंडियन प्रीमियर लीग में आज डबल हेडर मैच खेला जाएगा। दिन के दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगी। मैच राजस्थान के दूसरे होम ग्राउंड गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। राजस्थान रॉयल्स का यह सीजन का तीसरा मुकाबला होगा। राजस्थान रॉयल्स को दोनों शुरुआती मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने और दूसरे में कोलकाता ने हराया था। तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स का भी यह तीसरा मैच होगा। टीम एक मैच जीती है और एक में हार का सामना करना पड़ा है। दिन के पहले मुकाबले में दोपहर 3:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होने वाला है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टुअर्ट लॉ को अगले 2 साल के लिए नेपाल की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त कर दिया गया है। वहीं मोंटी देसाई की वो जगह लेने वाले हैं, जिनका कार्यकाल 2 साल तक इस पद पर रहने के बाद फरवरी में समाप्त हो गया था। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। लॉ बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के मुख्य कोच के साथ साथ श्रीलंका और अफगानिस्तान के अंतरिम कोच भी रह चुके हैं। एक खिलाड़ी के रूप में स्टुअर्ट लॉ ने
54 वनडे और 1 टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया है। नेपाल के साथ लॉ का पहला कार्य जून में स्कॉटलैंड और नीदरलैंड के खिलाफ एक महत्वपूर्ण त्रिकोणीय श्रृंखला से शुरू होने वाला है, जो आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 का हिस्सा होगी। नेपाल वर्तमान में लीग 2 तालिका में दूसरे स्थान पर है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले आप सभी को नए साल, भारतीय नववर्ष की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की रखी आधारशिला। सोलर डिफेंस संयंत्र का किया दौरा। लाइव म्यूनिशन और वॉरहेड परीक्षण सुविधा का भी किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस को बताया भारत की अमर संस्कृति का अक्षय वट। कहा वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र विश्व भर में गुंजायमान। राष्ट्रीय चेतना बनाए रखने पर दिया जोर। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार किए साझा। देशवासियों को भारतीय नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की दी शुभकामनाएं। जल संरक्षण, खेल और फिटनेस के प्रति देशवासियों को किया जागरूक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का दूसरा दिन। पटना में 800 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। तो गोपालगंज में की रैली। कहा मोदी सरकार कर रही है बिहार में चहुमुखी विकास। और छत्तीसगढ़ में 50 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। इनमें से 13 नक्सलियों पर था 68 लाख रुपए का इनाम। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने डाले हथियार।
हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। बात सबसे पहले प्रधानमंत्री के महाराष्ट्र दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिपदा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने नागपुर स्थित स्मृति मंदिर का दौरा किया और आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को पुष्पांजलि अर्पित की। और यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने दीक्षा भूमि पर डॉक्टर BR अम्बेडकर को भी श्रद्धांजलि भेंट की। उन्होंने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला भी रखी। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ये दिन बहुत विशेष है। ये हमारे प्रेरणा पुंज परम पूजनीय डॉक्टर साहब की जयंती का भी अवसर है और इसी साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गौरवशाली यात्रा का 100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। आज इस अवसर पर मुझे स्मृति मंदिर जाकर पूज्य डॉक्टर साहब और पूज्य गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और संगठन शक्ति के मूल्यों को समर्पित आरएसएस के ऊर्जा पुंज पर पीएम मोदी की मौजूदगी ने सभी को अभिभूत किया। उन्होंने कहा कि यह स्थली सभी को राष्ट्र की सेवा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। साथ ही उन्होंने आरएसएस को अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट भी बताया। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार भी 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला भी रखी। 2014 में स्थापित यह संस्थान नागपुर में स्थित एक प्रमुख सुपर स्पेशलिटी नेत्र चिकित्सा केंद्र है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश में गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराना है। उन्होंने 2025 से 2047 तक के कालखंड को देश के लिए अहम पड़ाव बताया। 2025 से 2047 तक ये महत्वपूर्ण कालखंड, इस कालखंड में एक बार फिर बड़े लक्ष्य हमारे सामने। हमें सेवा के अपने संकल्प को हमेशा प्रज्वलित रखना है। हमें अपने परिश्रम को बनाए रखना है। हमें विकसित भारत के स्वप्न को साकार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीक्षा भूमि पर संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर को भी श्रद्धांजलि भेंट की। यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पंच तीर्थों में से एक है। दीक्षा भूमि लोगों को गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों के लिए समान अधिकार और न्याय की व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करती है। नागपुर के स्थानीय निवासियों ने प्रधानमंत्री का खुलकर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री का काफिला जहां से भी गुजरा, वहां पर फूल बरसाकर लोगों ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। ब्यूरो इनपुट के साथ शिशिर सेलार और अश्वनी मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो भव्य स्वागत हुआ प्रधानमंत्री का नागपुर में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की शस्त्रागार सुविधा का भी दौरा किया। उन्होंने मानव रहित विमानों UAV के लिए नवनिर्मित 1250 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने लोइटरिंग म्यूनिशन व अन्य निर्देशित युद्ध सामग्री का परीक्षण करने के लिए लाइव म्यूनिशन और वॉरहेड परीक्षण सुविधा का उद्घाटन भी किया। और अब बात मन की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के अपने संबोधन में स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के सदुपयोग और इन छुट्टियों में बच्चों के व्यक्तित्व को कैसे तराशा जाए, इस पर प्रकाश डाला। देखिए ये रिपोर्ट। परीक्षा के बाद नए सत्र में जाने का उमंग और उसके बाद गर्मी की छुट्टियों के रूप में नियमित स्कूल से फुर्सत के कुछ दिन।
इनका एक अलग ही उत्साह और आनंद होता है। इन दिनों को उपयोग कर बच्चों के जीवन और व्यक्तित्व में अतिरिक्त कौशल को तराशा जा सकता है। चूंकि बच्चे ही राष्ट्र का भविष्य होते हैं और योग्य बच्चे देश के विकास को नई शिखर तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों से उनकी रुचि के अनुरूप अपने अंदर छिपे कौशल को निखारने की सीख दी। गर्मी की छुट्टियों का समय भी आने वाला है। साल के इस समय का बच्चों को बहुत इंतजार रहता है। मुझे तो अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब मैं और मेरे दोस्त दिन भर कुछ न कुछ उत्पात मचाते रहते थे, लेकिन साथ ही हम कुछ कंस्ट्रक्टिव भी करते थे, सीखते भी थे। गर्मियों के दिन बड़े होते हैं, इसमें बच्चों के पास करने को बहुत कुछ होता है। ये समय किसी नई हॉबी को अपनाने के साथ ही अपने हुनर को और तराशने का भी है। आज बच्चों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म की कमी नहीं जहां वे काफी कुछ सीख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के लिए कई तरह की एक्टिविटीज का जिक्र किया। कोई संस्था टेक्नोलॉजी कैंप चला रही हो तो बच्चे वहां ऐप बनाने के साथ ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हैं। ऐसे कई स्कूल हैं जो स्पीच या तो ड्रामा सिखाते हैं, ये बच्चों को बहुत काम आते हैं। इन सब के अलावा आपके पास इन छुट्टियों में कई जगह चल रहे वॉलेंटियर एक्टिविटीज, सेवा कार्यों से भी जुड़ने का अवसर है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने माय भारत के उस खास कैलेंडर की भी चर्चा की जिसे इस समर वेकेशन के लिए तैयार किया गया है। पीएम ने इसके जरिए बच्चों से देश के विविध रंग देखने का आग्रह किया। माय भारत के उस खास कैलेंडर की भी चर्चा करना चाहूंगा जिसे इस समर वेकेशन के लिए तैयार किया गया है। जैसे माय भारत के स्टडी टूर में आप ये जान सकते हैं कि हमारे जन औषधि केंद्र कैसे काम करते हैं। आप वाइब्रेंट विलेज अभियान का हिस्सा बनकर सीमावर्ती गांवों में एक अनोखा अनुभव ले सकते हैं। इसके साथ ही वहां कल्चर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का हिस्सा जरूर बन सकते हैं। वहीं अंबेडकर जयंती पर पदयात्रा में भागीदारी कर आप संविधान के मूल्यों को लेकर जागरूकता भी फैला सकते हैं। पीएम मोदी ने बच्चों और उनके माता पिता से छुट्टियों के अनुभवों को #हॉलीडे मेमोरीज के साथ साझा करने का अनुरोध किया ताकि इस नई पहल के लिए बच्चों में उत्सुकता बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर दिल्ली में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को बहुत ही उत्साह के साथ सुना गया। दिल्ली के सोनिया विहार में आप देख सकते हैं ये यमुना का किनारा है और कितनी सुंदर इस समय यमुना नदी लग रही है आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग सुनने के लिए पहुंचे हैं। क्षेत्र के विधायक और मंत्री दिल्ली सरकार कपिल मिश्रा जी, क्या अच्छा लगा सर आज पीएम की मन की बात में? हर बार की तरह कोई नई बात भी होती है और देश के अलग अलग वर्गों से जुड़े पहलू होते हैं और हम सब लोग हर बार मन की बात को सुनते हैं। बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही रोचक भी है और समाज राजनीति से अलग हटकर देश का जो नेतृत्व है वो समाज के हर वर्ग की चिंता कर रहा है, ये भी दिखाई देता है। देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं तो कोई अच्छा काम करता है। पहले लोगों को कोई याद नहीं करता था जो अच्छे कामों को, लेकिन जब कोई अच्छा, जैसे वो उन्होंने महुआ की बात बताई बहन की, क्या नाम तेलंगाना में या छत्तीसगढ़ में, तो उन बहनों के बारे में बताने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री इन चीज़ों को नोट करते हैं और अच्छे काम करने जो काम करते हैं वो लोग ये ना सोचे कि उनको देख नहीं रहा है, हमारे देश का नेतृत्व उनको देख रहा है और उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको उनकी सहायता करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा ध्यान रखते हैं हम लोगों का। हमेशा मोदी जी के मन की बात में हर बार कुछ नई हमारे ऐसे जो छुपे हुए जो लोग हैं, जो नई संस्थाएं चला रहे हैं, इतने पुराने लोग काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, मोदी जी के मन की बात के जरिए ही हम उन लोगों को देख पाते हैं और हम सीख पाते हैं कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। आज मन की बात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये अच्छा लगा कि उन्होंने इतनी छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखते हैं कि अब गर्मियों का सीज़न आ रहा है और ये बाहर जो पक्षियाँ रहते हैं इनके लिए उन्होंने बताया हमें कि अपने घर के आगे आस पड़ोस में उनके लिए थोड़ा सा मटके में या जैसे भी जिस प्रकार से भी आप कोई सुविधा कर सकते हैं, पक्षियों के लिए पानी
उनके लिए पीने के लिए रख सकें जगह जगह पर, जिससे प्यासे पक्षियाँ वहाँ पर आकर के पानी पी सकें। महीने में एक नई जानकारी भी मिलती है और हम इसी जानकारी को लेकर हम अपनी महिलाओं को और अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा किस तरह से लोग काफ़ी उत्साहित हैं प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुनकर, क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेरणादायक बातें करते हैं अपनी मन की बात कार्यक्रम में। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी ही लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है